अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। वोट चोरी करता है इस आदमी का जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। इसने क्या कहा? छठ पूजा की ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया? जानते हैं आप? स्विमिंग पूल में छठ पूजा का अपमान किया गंगा पूल में उतर गया। अभी हमको A टीम, B टीम, Z टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया। तो भारत में रह के बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात अरे भारत में नमक हराम में मुसलमान भारत में रहेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात करेगा। सबसे बड़े दंगल के बिहार एडिशन में आपका स्वागत है। न्यूज 18 इंडिया पर आज के एडिशन में डॉक्टर अजय आलोक, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए। वारिस पठान, AIMM के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, पूर्व विधायक हैं, उनका अभिनंदन है। तालियां होनी चाहिए सबके लिए, जोरदार तालियां। आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। अभय दुबे जी, राहुल गांधी जी बिहार में हैं और कांग्रेस कह रही है गर्दा उड़ा रहे हैं, तूफान उड़ा रहे हैं और इस बार कमल को उखाड़ फेंकेंगे और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस की सरकार बना लेके जाएंगे राहुल गांधी। क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, महागठबंधन ने इस बार मानस बनाया है कि 20 काल विनाश काल जो बिहार को इन्होंने किया है, बिहार वो पावन भूमि है जिसको आशीष मिला गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, गुरु गोविंद सिंह जी का, तप त्याग और तपस्या की भूमि है। उसको अराजक तत्वों के हवाले भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार ने कर दिया। यहां 20 साल में भीषणतम भ्रष्टाचार हुआ। 70,000 करोड़ रुपए बिहार के नागरिकों के हक के लूट लिए गए। यहां 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर एक के बाद एक गोलियां मारी गई। यहां नालंदा और तक्षशिला, पर आपने मुद्दा तो वोट चोरी को बनाया। वोट चोरी से हक चोरी। अमीश देवगन जी, वही कह रहा हूं, 11 भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले हुए, 3.5 करोड़ लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया। एक के बाद एक प्रवेश और भर्ती परीक्षा के घोटाले, डिग्रियों का सौदा होने लगा। यहां पर मार्कशीट्स बेची जाने लगी। आप कल्पना नहीं कर सकते, ये वो बिहार जो एक ऐश्वर्य के आडंबर जिसके लिए ये बात करते हैं, इस यहाँ के बिहार के ऐश्वर्य का गुणगान करते नहीं थकते थे। लेकिन आज बिहार को ये हर्ष कर दिया है कि मासूम बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है। 8-8 घंटे पटना मेडिकल कॉलेज के सामने 13 वर्ष की मासूम तड़पती रहती 20 घाव के साथ। नीतीश और भारतीय जनता पार्टी का इतनी शर्मशेष नहीं, वो दम तोड़ देती है एम्बुलेंस में, लेकिन भर्ती नहीं किया जाता। मुजफ्फरपुर से यहाँ इसलिए ट्रांसफर नहीं किया कि मोदी जी की रैली थी। मोदी जी की रैली की वजह से उस बिटिया को यहाँ हॉस्पिटल में, ठीक है, राहुल जी की भी रैली थी और राहुल जी कह रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र, जो उन्होंने बोला कोट एंड कोट, अगर मोदी जी को डांस करना पड़ेगा तो वो डांस भी करेंगे। देखिए, उन्होंने छठ पूजा के संदर्भ में ये सब कुछ, मैं उसी पे सीधे आ रहा हूं। अभी बिहार की धरती है, पूरे देश में, पूरे विश्व में लोगों ने छठ पूजा की है। ये आदमी वोट चोरी करता है इस आदमी का जिसका नाम राहुल गांधी है, इसका दिमाग चोरी हो चुका है। अब मैं बता रहा हूं, बीच में नहीं बोली। नहीं, आप बात तमीज से कीजिए। कौन सी बात? मैं आप सरनेम ढंग से लीजिए। क्या बात करते हैं? उधार के गांधी हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। जो घर में अपने परिजनों को गाली दे सकता है, जो घर में अपने बाप को गाली दे सकता है, वो व्यवहार यही करेगा बाहर भी। सब कांग्रेसियों पे कोलंबियन इफेक्ट हो गया है, एक बार बता दे रहा हूं। अब आप एक बार बताइए, ये आदमी क्या कहा इसने कि नरेंद्र मोदी को नाचने बोलिएगा तो आप नाचेगा। हाँ, नाचेंगे नरेंद्र मोदी, जनता अगर कहेगी तो नाचेंगे। नाच रहे हैं पिछले 22 साल से और देश और गुजरात को आगे बढ़ा के दिखा दिया। इनकी तरह घर में नहीं बैठ रहे हैं, इटली में नहीं बैठ रहे हैं, कोलंबिया नहीं जा रहे हैं। अब एक दूसरी बात, इस आदमी ने आज छठ पूजा की बेइज्जती की है। आप माफी मांगिए तो पहले, मैं आपको बोल रहा हूं, आप माफी मांगिए।
इसने क्या कहा? छठ पूजा की छठ पूजा की बेइज्जती की। ये कहा इनको छठ पूजा का अपमान किसने किया जानते हैं आप? स्विमिंग पूल में छठ उतर गया। पूजा का अपमान किया मां गंगा। पूल में उतर गया। मां गंगा को इसको छठ एनजीटी से ने कोई मतलब कहा नहीं है, ये यमुना आचमन तो राहुल दूर, गांधी को आपने देखा? इसका राहुल पानी गांधी को- पीने तो दूर, राहुल नहाने गांधी को लायक देखा तक आपने? नहीं है। मां गंगा का अपमान राहुल इन लोगों ने गांधी किया। को अमीश देखा? देवगन जी, राहुल गांधी जी को देखा? छठ एक एक करके राहुल गांधी जी को देखा आपने? आप कह रहे हैं, आप बड़ी लाइन बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं बिहार में आके राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया। बिल्कुल कैसे? छठ पूजा का अपमान एक किया। सेकंड, रुकिए रुकिए। क्या कहा? कैसे जो जहां गए वहां कोई यमुना नहीं थी, वहां पॉन्ड था, इनका अपना स्विमिंग पूल में उतर गए। अरे क्या लोग पॉन्ड में छठ पूजा नहीं करते हैं? घर में छठ पूजा नहीं करते हैं? छोटी सी बाल्टी में छठ पूजा नहीं करते हैं? पूजा भावना से की जाती है, श्रद्धा से की जाती है। जिस व्यक्ति को भारतीय संस्कार का अंदाजा नहीं है वो छठ पूजा का अपमान ठीक है, करेगा। आपने अपनी बात को रखा। ये बीजेपी नहीं है तो बीजेपी ने बड़ी लाइन ली है। वारिस में आऊंगा आपके पास, आऊंगा। राहुल गांधी हिंदू नहीं, भारत उनका के अधिकार है नागरिकों छठ के- पूजा का अपमान करने का। नहीं, देखिए इस कोई आदमी को माफी आप मांगनी पड़ेगी। ये बीजेपी बड़ी लाइन, प्यार और ये आस्था से बड़ा इस खिलवाड़- मंच से बीजेपी बड़ी लाइन ले रही है कि राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है, कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। ये बीजेपी की ऑफिशियल लाइन है। बीजेपी उन्होंने कहा है राहुल गांधी ने माफी- ये नरेंद्र मोदी हाँ, जहां पानी बिल्कुल में सही उतरा, कहा। वहां यमुना नहीं थी। कर क्या रहे? नरेंद्र मोदी का स्विमिंग पूल था। इनको छठ पूजा अमीश से कोई जी, मतलब अच्छा, नहीं। अमीश जी, राहुल अमीश गांधी ने जी, छठ पूजा की है। अबे ऐसे तो हाथ अमीश भी जी, जोड़े। किसी ने देखा? अमीश जी, सुनिए। किसी ने नहीं देखा। अमीश लेकिन जी। ये आदमी, अच्छा, मेरा- ये राहुल गांधी कभी बोलता है अमीश जी। सनातन खत्म करो, सनातन कोरोना है। अरे आज छठ पूजा सनातन का का अपमान कर रहा है। अबे दुबे की बारी है। मंदिर जाते हैं अमीश जी। लड़कियां छेड़ने के लिए। अजय आलोक जी, ये धार्मिक डॉक्टर अजय भावनाओं आलोक- को, जो आदमी हिंदू नहीं है उसको हिंदुओं की धार्मिक हिंदुओं भावना की- बर्दाश्त छेड़ने की हिंदुओं औकात की कैसे हुई? अजय लोग जी अपने बात को रख लिया। अबे दुबे एक एक करके बोले तो अच्छा वारिस जी मैं आपके अमीश- पास आऊंगा। अबे दुबे, अमीश जी, मैं इस अबे देश दुबे, ये बड़ी बात बोल रही है भारतीय जनता पार्टी की राहुल गांधी ने छठ पूजा का अपमान किया है। क्यों बोलने की आवश्यकता थी? कोई अपनी घर के तालाब में भी छठ की पूजा कर सकता है। छठ तो आस्था का त्योहार है। अमीश देवगन जी, छठी मैया का जो आस्था का पर्व है, उन सनातनियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नीतीश कुमार जी ने अक्षम्य अपराध और पाप किया है। मेरी मां गंगा को इस योग्य नहीं छोड़ा। एनजीटी ने कहा है कि आचमन तो दूर नहाने कल लायक पटना तक के नहीं है। गंगा घाट में, यमुना फिर के लिए पटना भी के यही गंगा कहा। घाट में यहाँ 15 पे लाख 13 लोगों ने अर्ज सीवेज दिया। प्लांट है, नीतीश कुमार ने घर 13 में में पूजा से करते हैं। 7 नॉन अरे फंक्शनल ये है फर्जी और जो कांग्रेसी, फर्जी 7 हिंदू। ट्रीटमेंट प्लांट शांति है अबे वो भी फंक्शनल नहीं है। मेरी बात सुनिए, जी, जी, जी। जो आम ग्रामीणों को गंगा में डुबकी लगाने का हक नहीं मिलना चाहिए छठी मैया के दिन, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्यों किया ऐसा? राहुल गांधी को ये बोलने की आवश्यकता क्या थी? ये कि मोदी को अगर जनता बोलेगी नाचने के लिए तो वो नाचेंगे तो भी। हिंदू- उन्हें वोट चाहिए। एक मुझे बात बताइए, छठ जो है वो हिंदू आस्था का प्रतीक है, बिहार की आस्था का प्रतीक है। तो उस इस आस्था विषय पे बोला क्यों? उस आस्था के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं ये? और ये क्यों प्रधानमंत्री बोला? जी? मैं सवाल खिलवाड़ पूछ रहा हूं। किया ना प्रधानमंत्री जी ने, राहुल भारतीय जी ने जनता खिलवाड़ नहीं पार्टी किया, ने। आप कह रहे हैं? प्रधान राहुल जी ने तो सही अब कहा। खिलवाड़ बना रहे हैं। ये पूजा में हिंदू अर्घ देना धर्म, खिलवाड़ है। हिंदू आस्था की पीठ छठ पर पूजा पैर में रखकर अर्घ चलने देना वाला खिलवाड़ दल है, है। ये कांग्रेस कह रही है। इन्होंने खिलवाड़ किया छठ हिंदू पूजा आस्थाओं में के अर्घ देना साथ, खिलवाड़ है। धर्म की आस्थाओं और के साथ। क्रिसमस में पत्तियां जलाना खिलवाड़ नहीं अरे है। हम तो सभी क्रिसमस धर्म में आस्था मनाएंगे। रखते हैं, क्रिसमस सभी मनाएं। धर्म का आदर लेकिन छठ करते पे हैं। नहीं बोले, सबको माफी सब मांगी। धर्म- सभी धर्म का माफी आस्था के मांगी। प्रति अच्छा, आस्था रखते मेरा हैं। निवेदन है, इन्होंने मेरे साथ- अमीश देवगन जी मेरे साथ मां वारिस पठान सीता भी का है। अपमान किया। वारिस मां वारिस सीता, पठान, मां ये राहुल गांधी सीता, राहुल गांधी आए हैं, ठंडी हवा का झोंका लेकर आए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। नहीं तो बीजेपी कहती है कि हमारे स्टार प्रचारक हैं। क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी ने शब्द बोले उस पर भारतीय जनता पार्टी जितनी ऊहापोह मचा रही है, क्या वो जायज है? आपका देखिए विचार। राहुल गांधी ने क्या बोला उसके लिए तो उनके प्रवक्ता यहाँ मौजूद है ना। आपको वो क्या जो लगता है, जवाब सही तो बोला, दे रहे गलत हैं। बोला? मैं तो चाहूंगा कि सभी को सबके इसका सम्मान करना ही चाहिए, धार्मिक इसका। किसी को अपमान करने की कोई जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ बीजेपी और कांग्रेस तो इस तरह से लड़ रहे हैं जैसा कि सिर्फ चुनावी मुद्दे को बना के पब्लिक के सामने लाना चाहते कि नहीं इन्होंने अपमान किया उन्होंने सम्मान किया। अरे सबको सम्मान करना अधिकार है, सबको अपना अपना त्योहार बनाने का अधिकार संविधान का आर्टिकल 25 इजाजत देता है। पर यह बात देखिए क्या हो रहा है, ये ए टीम और बी टीम की फाइट देखिए किस तरह से हो रही है। मेन मुद्दों पे कोई आ ही नहीं रहा है। कभी आप कौन किसी सी ने- टीम है? बी बी अरे नहीं हम तो ए बी, बी। टीम हमको बना तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अभी देखिए हमारी लड़ाई तो है ना, एक तरफ हमारे सामने ये ऐसी लैला है जिनको कोई घर में नहीं रखना चाहता, लेकिन सब इस्तेमाल कर लेता है। अब एक ये तरफ देख- हमारे पास ये महागठबंधन जिसके अंदर कांग्रेस, ये तेजस्वी, ये सवा महागठबंधन एक तरफ है, एक तरफ बीजेपी एनडीए। हम तो बीच में हमने नहीं, आप तो डेमोक्रेटिक अलायंस सुनिए, बना दिया है। आप- हमने देखिए आप हमने इनको भारतीय कहा जनता कि पार्टी की चलिए बी साथ टीम में आते में हैं, सेक्युलर वोट का जितना वो विभाजन चौपर ना में हो। तेल भराते देखो, हैं, मैं उतना किसके बीच तुम में काम नहीं बोला। करते हैं।
मैं फिर बोलूंगा फिर अच्छा नहीं होगा। जितनी चाबी अभी भाजपा ने उतना अभी हमने सबको क्या कहा काफी था? टाइम है, अभी तुम्हें 3 ही हमने महीने ग्रैंड काफी डेमोक्रेटिक समय है, अलायंस बनाया। सबको बराबर का समय मिलेगा। वारिस पठान, आप सबसे बोलिए। पहले हमने इनको कहा कि चलिए सेकुलर वोट का विभाजन ना हो, इसलिए आते हैं साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ते हैं, अरे बीजेपी एनडीए को हराते हैं। हमारी मंशा बीजेपी एनडीए को हराने की थी। हमने इनको लेटर लिखे, चिट्ठी लिखी, तो तेजस्वी बाबू ने एक पत्रकार को बोल दिया कि क्या मुझे ओवैसी जी तेलंगाना के अंदर सीट देंगे? तो हमने जवाब दिया कि भाई तेलंगाना की सीट की आप बात करें तो आप और राहुल गांधी तो राम श्याम राम लखन करण अर्जुन बन के साथ में घूम रहे हो। उनकी सरकार है तेलंगाना में, मांग लो उनसे सीट, ले लो पूरे यादवों के वोट, मगर उनकी नियत नहीं थी। फिर बोले हमारे पास चिट्ठी नहीं आई, तो हम उनके घर के बाहर गए। हमारे पार्टी के प्रसिद्ध अख्तर, ईमान साहब, आदिल हसन साहब सब गए उनके घर के बाहर, ढोल ताशा बाजा लेकर गए और बोले तेजस्वी लालू अपने आंखों को खोल, अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल। यहां तक हमने उनको बता दिया, उसके बाद भी नहीं आए तो हम तो लड़ रहे। अब देखिए, अगर इसकी नीयत होती साफ बीजेपी को हराने की, सेकुलर वोटों का विभाजन न करने की, तो हमारे साथ आते गठबंधन करते। अभी हमको A टीम, B टीम, Z टीम सब बोलेंगे और चुनाव के बाद रोएंगे, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, ओवैसी क्यों है? कौन अब तीसरा, रोएगा? कौन ये रोएगा? प्रशांत किशोर आ गए, अरे डर गए कितना, वो उनका तो अजब ही है। अमीश भाई, दुनिया में सबसे अब आसान जवाब- क्या है जवाब पता है कांग्रेस का जवाब आपको? जरूरी मुफ्त की है, एडवाइस एक देना। मिनट अब वो एडवाइस दे अब रहे हैं कांग्रेस असद का ओवैसी जवाब साहब क्यों जरूरी आए है। बिहार में? अरे भाई बिहार क्या तुम्हारे कांग्रेस बाप की जागीर है? चिल्लाएगी, पप्पा, असद पप्पा ओवैसी मेरा साहब पूरे चॉकलेट हिंदुस्तान ले में गए। चुनाव लड़ेंगे, संविधान ने इजाजत देखिए, दिया है चुनाव लड़ने जब के लिए, चुनाव हारेंगे तो लड़ते फिर लड़ेंगे। बोलेंगे कि EVM अरे गलत तुम हो अभी गई। अभी आए ओके, और वो तो इतने वारिस परेशान पठान। किया, खुद तो लड़ नहीं रहा है, खुद चलो, तो लड़ नहीं रहा, अब इतना आपने डर के अपनी भाग बात- गया वारिस जी, और हमको एडवाइस दे रहे वारिस भाई, you made your हैं। point. आपके पास You रखो got your और time. मोदी जिसके आप एडवाइजर थे उनको बोलिए कि आप गुजरात से वाराणसी क्यों गए चुनाव लड़ने के लिए? हिम्मत ओके, है नहीं ओके, बोलेंगे, अब ममता अबे दीदी को तुम्हें नहीं बोलिए बोलेंगे। आप। अबे आपको जी, बिहार- सभी एक ही चट्टे वारिस बट्टे बिहार- थाली के चट्टे बट्टे अपनी टर्न पे। आगे अमीश भाई सभी एक ही बिहार थाली के चट्टे लोगों- बट्टे अबे तुम्हें आप और लड़ना बोलिए। है तो सबके पेट में बिहार- दर्द है। ओवैसी साहब की सीमांचल न्याय यात्रा देख के सबके पेट में तंबू में घबराहट हो गई है, पेटों में दर्द हो गया कि लाखों की संख्या में लोग उतर गए रस्तों पे। 41 हमने कॉर्नर मीटिंग की, कॉर्नर मीटिंग नहीं पब्लिक मीटिंग अच्छा हुई ठीक है, इतनी अबे तुम्हें भारी बोलने संख्या में। अब जवाब डर गए, अब अब हम देखिए, जीत रहे अपनी हैं, तो अब टर्न- इनको वक़्फ याद आ देखिए, गया, अब इनको वक़्फ याद आ गया, लेकिन एक बात इनको समझ में नहीं आई डेवलपमेंट याद आ कि गया। अमीश जी, ये अमीश जी। बिहार में अगर आप सरकार बनाते भी हैं तो केंद्र में वक्फ कैसे हटा देंगे? ये लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं? अरे परिसर वक्त अमीश की देव- जरूरत क्या थी? अमीश जब वक्त का देवगन जी, बिल आया तब कहां थे आप लोग? बिहार असद के ओवैसी लोगों- साहब ने पार्लियामेंट में खड़े रखे वक्त आप के बिल को दोनों का फाड़ के फेंक चरित्र दिया। देख लीजिए, इन सुप्रीम दोनों कोर्ट में असद ओवैसी गए, अख्तर इमाम ने एक फाइल आदमी किया, कह रहा है- तेजस्वी ने फाइल किया, वारिस राहुल गांधी ने पठान, अब आप पिटीशन फाइल रुकिए, किया, वारिस नहीं पठान, किया। अबे दुबे की बारी है, प्लीज। बिहार के लोगों गंभीरता से दोनों का चरित्र देख लीजिए। एक लेला लेला जैसे शब्द का संबोधन अजय आलोक कर रहे हैं इनके लिए, और ये पप्पा पप्पा मम्मी मम्मी चॉकलेट चॉकलेट, ये चरित्र है इन लोगों का। ये बैंड बजाते ये हैं, बिहार गिटार ये बजाते हैं, अपेक्षा ऑर्केस्ट्रा करता है एक ही इन है। लोगों शांति से। शांति, अबे दोनों दुबे को नहीं एक बोलेगी स्ट्राइक इसके है। लिए। एक मुजरा बांध के लेला का डांस करना चाहते हैं और एक अभी प्राइमरी क्लास से ही बाहर नहीं आए। अरे कुछ दिन पहले तो मोदी मोदी की माला जप रहे थे ओवैसी जी, जब याद नहीं आया आपको? कब जपे, जब कब बिहार जपे? के लोगों ने कब नकार जपे? दिया तुमको, कब जपे? जब कब देश जपे? के मोदी सामने की तुम्हारा माला चलो बताओ मेरे मुखौटा को। उतर अभी गया क्या कि बात भारतीय बताओ, जनता बताओ, पार्टी की मोदी- बी टीम हो, ओवैसी तब साहब आप ने आ गए मोदी- महागठबंधन में, ले लो आपने महागठबंधन बोला, में। बताओ। अच्छा कब जपे, कब जपे? सुनिए ना, कब जब भी मुझे डेट तारीख और बता दो स्टेटमेंट के साथ, वरना आप पूरा बिल्कुल देश बताएंगे, सामने- बिल्कुल। वारिस वापिस लो और माफी मांगो। वारिस पठान, मैं आपको बोल रहा हूं, आपको बराबर का टाइम मिलेगा, वही माइक पकड़े जिसको मैं बोलूं, मेरा निवेदन माने। कब बोला असाउद्दीन ओवैसी ने मोदी मोदी मोदी? मुझे ये पता है ओवैसी ने कांग्रेस 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 बोला था जब कांग्रेस की सरकार को बचाया था। अमीश देवगन जी, हमने कहा इनसे कि जो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है उनका मुखौटा नहीं, पहले उतर गया, जवाब दो, हमको मोदी मोदी आवश्यकता कब नहीं है। कहा? अरे अरे पूरे भाई, समय विषय अभी की 4 बात बार कर रहे हो मोदी आप। मोदी आपने कर जवाब दिया। तो दे दो अब मेरे सुनिए, भाई। बिहार की अपेक्षाएं क्या है, बिहार के मुद्दे क्या है? बिहार के 64% पॉपुलेशन, 9 करोड़ लोग 67 रुपीज रोज पर जिंदा है बिहार के लोगों। बिहार फिर के AICC लोगों का के डेटा हक आ गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कास्ट सर्वे हुआ है वो कह रहे हैं। नीतीश कास्ट कुमार सर्वे ने को आरोप राहुल गांधी ने लगाया, फर्जी कहा था। नीतीश कुमार जी ने आरोप कास्ट लगाया सर्वे को कि राहुल जो गांधी ने कास्ट फर्जी सर्वे कहा के था। बाद हमने क्या कह रहे हैं? 65% का राहुल आरक्षण गांधी दिया फर्जी था। कहते हैं, कास्ट सदन सर्वे में को, कास्ट सर्वे को मोदी वोट जी कर ने रहे हैं। नकार दिया। सबका दिमाग खराब मोदी हो जी गया ने भाई। कहा कि ये पाप मत करो और 9 शेड्यूल में उस रिजर्वेशन एक-एक को करके नहीं विषय डाला। पे लेके आता हूं। एक मिनट सुनिए ना अमीश जी, 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 नहीं, बोलिए, आप बोलिए। ये दोनों इंक्रोच करते हैं तो वक्त तो दीजिए। हमारे बीच बिहार में के तो लोगों जवाब को नहीं दे पता रहे तो हो। लगे आपने हमारे ये बीच में बिहार इल्जाम सम्राट लगाया कि अशोक ओवैसी की जी भूमि मोदी है। करते हैं। इस बिहार मैंने को सवाल किया, सम्राट तब क्या चौधरी बताओ की मेरे को? भूमि बना दिया। अब जवाब इस नहीं दे
बिहार में तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय मुझे भी थे। कुछ इस बोलने बिहार को को मिलेगा। सम्राट बिल्कुल, चौधरी ने कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी अफिडेविट, उसके अफिडेविट में, अरे बताओ ना 10वीं किस साल में पास की, इस बिहार को जीवेश मिश्रा जैसे लोगों के मंत्री के हवाले कर दिया जो नकली दवाई में कन्विक्टेड है। इस ठीक है, बिहार जवाब, के जवाब, जवाब, मुख्यमंत्री एक लाइन बोल दो, का- एक लाइन बोल दो। अच्छा, पहले अच्छा, बिहार में बिहार जंगल के राज था, मुख्यमंत्री के आज बिहार में महाजंगल राज चल रहा है। दरोगा जंगल राज चल रहा है, करप्शन बढ़ गया, मर्डर बढ़ गए, उसके घर 25 अरे एयर आप कंडीशन देखिए, आप है, देखिए, 200 करोड़ रुपए का आसामी दोनों हुआ। के राज्य में अब यही अजय हुआ। लोग की बारी है। मेरा देखिए, लालू मैं के ये कह रहा हूं, राज में हम- बिहार हमें में अभी जंगल राज ये था, चर्चा आज लंबी चल रही बीजेपी है। के राज में मेरा महाजंगल बार-बार राज है। निवेदन यही है फर्क कि क्या है? हम एक-एक मुद्दे पर डिस्कस करें। हम बिहार में आए हैं तो सब मुद्दों के पर डिस्कस हमें करना चाहिए। एक बार-बार आरोप ये लगता है कि आपकी सरकार भी उतना बेहतर नहीं कर पाई जितना बेहतर उसको करना चाहिए था। जो बिहार को मिलना चाहिए था वो आपका शासन नहीं दे पाया। देखिए अजय लोग, इस बात से अब कन्नी नहीं काटी जा सकती। आपके शासन को भी 20 साल हो गए हैं और 20 साल एक बड़ा समय होता है। महाजंगल राज चल रहा है, पहले जंगल राज था, दोनों का एक ही है एक किस्सा। मिनट मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले अभय जी ने कहा कि मैं लैला लैला कर रहा हूँ। मैंने लैला लैला मैंने नहीं किया। ओवैसी खुद कहते हैं कि मैं सबकी लैला हूँ, लेकिन हाँ, वो तो ऐसी हम पे लैला सभी ओवैसी इल्जाम ओवैसी जी ने लगाते हैं ये ना। अभी ओवैसी कहा था कि हम सबकी लैला क्या हैं। डिबेट है? अब एक मिनट, इसलिए मैंने नहीं देखिए, बोला। मुझे तो की पता नहीं मूर्धन्य कौन जनता- किसकी लैला है, लेकिन मुझे पता है कि जनता शर्मनाक मजनू जरूर बात है और जिस लैला को पसंद करेगी वही चुनाव जीत कर आएगा। हाँ बस। ठीक है, लेकिन ये मैम, ऐसी अभी लैला है। शेवगन जी, ये ओवैसी डिबेट जी, का ये एक स्तर मिनट नहीं है। रहिए, अभी लैला क्यों क्या बोल शब्द रहे हैं? है? एक मिनट, लैला 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 क्या मैंने शब्द नहीं है? बोला था, वो ओवैसी के जी के शब्द थे। और वो ऐसी लैला कि कोई घर में नहीं रखना चाहता है, तो ये भी बीजेपी की गलती है। दूसरी बात ये क्या पता नहीं, बार डांसर वगैरह हमारा कल्चर नहीं है। हम बार नहीं, बाला देखिए, वगैरह मुझे के लगता चक्कर है में ये नहीं विषय रहते नहीं हैं। है। एक मिनट, यही बोल रहे थे, मैं विषय पे हूँ। ये अब अब मैं आप आपके नहीं बोला। सवाल का जवाब मैं तो- देता हूं। मैं हमारे अरे भाई, बार संस्कार बाला नहीं बार है। डांसर हमारा कल्चर नहीं है, छोड़िए ना, फालतू बात हमको क्यों कर तो रहे हैं? आपने जिक्र अब मैं किया तीसरी लेला बात लेला। कहता हूं। अब बार बाला बार डांसर बोलने पे लेला कष्ट क्यों लेला हो जाता है आपने भाई? जिक्र किया। अब एक मिनट, तीसरी बात कह रहा हूं। आपने कहा 20 साल का समय हो गया, कहां से कहां हम लेके आए बिहार को? कब्र में था बिहार, ये कब्र एक में। हफ्ते में 54 23,000 करोड़, 23,000 करोड़ का बजट, आज ऐसा 3 लग लाख रहा है 3 लाख पिक्चर देख रहे हैं, 27,000 करोड़ का लेकिन बजट हो पब्लिक गया। घुस रही है, आप कह रहे हैं कि हमने गोलियां क्या मार रही है, किया? हमने देखा। आज इतने एक्सप्रेस वे, इतने रोड्स बने, एक एक घर में बिजली गई, हर घर नल का पानी गया, 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना गया। आप कहते हैं बिहार में क्या किया? 68 लाख घर बना के दिए प्रधानमंत्री योजना के तहत, आवास योजना के तहत। बिहार में क्या हुआ? कहां से कहां गया बिहार? आज तो हम वो प्लेटफॉर्म बना, जैसे आपके अमित जी, प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे एक- हैं, एक- बिहार उस प्लेटफॉर्म पे है जहां से लंबी अमित जी, छलांग लेने को तैयार ठीक है। है, ठीक है। अब मेरा अगला पॉइंट है और मैं कहता हूं कि हर विषय पे बात होनी चाहिए। राहुल गांधी जी को आपने जननायक बता दिया, बीजेपी कह रही है ये खलनायक है, जेडीयू कह रही है कि नीतीश कुमार जनसेवक है। जननायक की उपाधि देना, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये कर्पूरी ठाकुर जी की भी उपाधि को चोरी करना चाहती है कांग्रेस पार्टी। क्या आपको लगता है? और तेजस्वी यादव को जो कि जननायक बोला गया, उनके सगे भाई तेज प्रताप कहते हैं जननायक कहना बिल्कुल सही नहीं होगा। अब्दुल बारी सिद्दीकी कहते हैं जननायक बनने में अभी तेजस्वी यादव को समय लगेगा। जननायक की उपाधि आप ऐसे बांट रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया जैसे। अमीश देवगन जी, जिस देश के मूर्धन्य नेता ने हजारों किलोमीटर की पदयात्रा की हो इस देश के नागरिकों का दुख दर्द बांटने के लिए, क्या वो जननायक नहीं है? इस देश के उस नेता ने हर समय जब सरकार को आगाह देखिए किया अमीश भाई, कि जननायक प्रधानमंत्री है या जी खलनायक है, वो तो इनइक्वेलिटी पब्लिक बढ़ रही है, डिसाइड करेगी। 1% लोगों के फिलहाल पास ये तो 40% बताओ। संसाधन पहुंच रहे एक हैं। सेकंड, आप वो उनकी बोले- रक्षा बोले- कीजिए। मैं एक मिनट आपको सुनिए मौका ना दूंगा। अमीश बोलिए, देवगन जी, बोलिए। जब एक नेता ये कहता है प्रधानमंत्री जी किसानों की आमदनी 27 रुपए और आपके धन्ना सेठ की 1600 करोड़ रुपए रोज हो रही है, उसका संज्ञान लीजिए। कोविड की महामारी में वो अवगत कराता है प्रधानमंत्री जी को। वो कहता है कि इस देश की जो बैकबोन एमएसएमई है वो कोलैप्स हो रहा है। प्रधानमंत्री जी, इंपॉर्टेंट बात है। आप मुट्ठी भर सिर्फ 5 लोगों के हाथ में मोनोपोली स्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वो जननायक की उपाधि पाने लायक है? मैं गंभीर नहीं, सवाल खड़ा जननायक और करता नहीं, हूं। खलनायक के एक- बारे में एक- नहीं, आप कह रहे हैं वो जननायक की उपाधि एक है। जननायक क्या और खलनायक कर्पूरी के क्या बारे में कर्पूरी मैं कर्पूरी बताना ठाकुर चाहता हूं के कि क्या बराबर है राहुल गांधी, आप बारिश मान रहे भाई, हैं? बारिश भाई, एक मिनट बता गंभीर रहा बात कहना चाहता हूं। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं अमीश देवगन जी। कर्पूरी ठाकुर मैं- परिवारवाद के धुर मैं विरोधी थे। बहुत गंभीर बात करने अरे वाला हूं। गंभीर बात मैं भी कर रहा सुनिए हूं ना, सर। आप बिल्कुल गंभीर जानते बात हैं करें। कर्पूरी ठाकुर आपको जी को। गंभीर बात करने के लिए कर्पूरी बुलाया। ठाकुर- जननायक अगर राहुल गांधी जननायक है तो मतलब कर्पूरी बाबू की बराबरी करवा रहे हैं आप। कर्पूरी ठाकुर की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ ने क्यों गिराई? 26% का आरक्षण क्या उन्होंने कर- दिया। नहीं, आपने इन्होंने बोला कर्पूरी राहुल गांधी ठाकुर का जननायक है। अपमान किया। ओके, ये अच्छा, बिहार अच्छा, गवाह है ओके, उस बारे में। राहुल गांधी इनको हक जननायक नहीं है। है कर्पूरी ओके, ठाकुर का ओके, नाम ओके, लेने का। ओके। कर्पूरी ओके, ठाकुर अब मैं आपको मौका के दूंगा, अमीश आपको देवगन जी, मौका कर्पूरी दूंगा। ठाकुर ऐसा नहीं, कहावत है, आप मैं सच जवाब सुनना दे नहीं रहा चाहते। मैं मौका आप सच सुनना नहीं एक- चाहते अमीश एक देवगन कहावत है, जी। beating around कर्पूरी the bush। ठाकुर जी के स्वप्न ये को वही कर रहे हैं। चूर-चूर किया
इन्होंने आपने सवाल पूछा कर्पूरी जननायक ठाकुर पे, जी आई दाएं गोल ने गोल के रिजर्वेशन घूमे। के अब मैं एक शब्द बात को बताता हूं, छूट सुनिए। दिया। उन्होंने राहुल कहा गांधी कि जी से समाज क्या के नाम अंतिम हटा पंक्ति लीजिए। में खड़े हुए लोगों को अकेले न्याय राहुल को दीजिए। कौन पूछेगा? यही तो बात राहुल गांधी जी कह रहे शांति, थे। शांति। राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे? तेजस्वी यादव से कि लालू आप यादव का नाम आबादी हटा अगर की लीजिए। राहुल गांधी को गणना ये कीजिए। लोग जननायक बोलते हैं तो आपको आपत्ति क्या है? मैं बता रहा हूं। जेडीयू को आपत्ति अरे क्या है? मैं बता रहा हूं। आपके नेता कहते हैं खलनायक है वो? अरे भाई नहीं, जो खलनायक नहीं खलनायक है उनको तकलीफ मैं बता होगी। रहा हूं क्या आपत्ति है। आप तेजस्वी यादव से लालू का नाम हटा लीजिए। तेजस्वी को कौन पूछेगा? उनका बड़ा भाई नहीं पूछ रहा है। पहली बात, ये दोनों 5 पारिवारिक लाख ये दोनों पारिवारिक तुम कहते पुत्र थे कि तेरे हैं। ये बाप के दोनों घर से पारिवारिक लाएगा, उन्होंने पुत्र हैं 5 जो लाख नौकरी देश और प्रदेश कम कार्यकाल में। देश और प्रदेश में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। और सच्चाई क्या है? विशुद्ध रूप से दोनों न नायक हैं न जननायक हैं, विशुद्ध रूप से नालायक है। नहीं, ये दोनों क्या है, मैं अब बताना आपको चाहता ये हूं। बताता हूं। अमित भाई, मैं बताऊंगा। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। आपको मौका एक दूंगा। बात और, टाइम है, जननायक टाइम है। जननायक में राहुल गांधी को जरूर मानता हूं, लेकिन देश विरोधियों का, पाकिस्तान के प्रेमियों का, ये पाकिस्तान के जननायक है। मेरी तो सलाह है, पाकिस्तान में जिस तरह से राहुल गांधी जी के तालिबानियों के तलवे चाहते हैं, ले ले चुनाव लड़ने। पाकिस्तानियों और से यहाँ पे तो क्रिकेट मैच हारते खेला। हारते 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 सिकुड़ते अमित भाई, सिकुड़ते सिकुड़ते कांग्रेस नायक ऐसी हो कौन है? गई है। सुनिए, सुनिए। अच्छा, आप बड़ी लोगों की डिमांड है क्षेत्रीय कि पार्टी हो गई है मुख्यमंत्री, कांग्रेस। एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होना चाहिए। देखिए, वही है ना। और इन्होंने तो पिछड़े से भी इन्होंने तो मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए, सुनिए, वही तो बता रहा हूं, नायक जननायक की बात हो रही है, मगर असल में तो सब ये खलनायक है। वो तो पूरा देश देख रहा है। नालायक। अमित भाई, हिपोक्रेसी क्या है बताओ दोनों की। देखो, बीजेपी से तुमको कोई उम्मीद ही है नहीं कि कभी ये मुसलमान को कभी टिकट देंगे, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैबिनेट में कोई मुसलमान मंत्री ही नहीं है। तो इनसे उम्मीद नहीं। और इनके साथ के जो संगठन में है जेडीयू, उन्होंने तो और प्रमोशन कर दिया। पिछली मर्तबा 11 मुसलमानों को दिया था, इस मर्तबा वो आ गए सिर्फ 4 के ऊपर। अब इनसे जो अपेक्षा थी, अब इनकी हिपोक्रेसी देखिए। 2% वाला मल्ला का बेटा बन सकता है उप मुख्यमंत्री, मगर मोहम्मद का बेटा नहीं बन सकता। हैदराबाद की 8 सीटों की वाला पार्टी यादव बन सकता है बिहार में मुख्यमंत्री, बीजेपी मगर की उतनी 19% सीटें वाला लड़ोगे। मुसलमान नहीं बोले, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र बन में सकता। जितनी सीटें सुनिए, दोगे सुनिए, उसमें देखो, मैं बीच में लड़ोगे। नहीं बोला, अब मैं दुबे बीच में नहीं बोला। आंध्रा में मैं बीच कितनी में सीटें इंपॉर्टेंट हो बात बताओ है, देश मैं को। इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं। 19% वाला मुसलमान क्यों नहीं बन सकता? तुम उनका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते ही नहीं हो। मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? चलो मुसलमान बताओ के मेरे हक को दबाते क्या हो। 19% वाले को भारतीय अधिकार जनता नहीं पार्टी है? की इसीलिए बी टीम बोलते हैं कहलाते हिस्सेदारी की हो। लड़ाई है, बराबरी जिस की दिन लड़ाई है, बीजेपी की हक बी की टीम लड़ाई से है, हट जाओगे, न्याय की लड़ाई है, उस दिन करप्शन अखिलेश खत्म करने की लड़ाई अबे है। दुबे, क्या अबे मुसलमानों दुबे, को अधिकार हर नहीं है? सवाल का अमीश जवाब भाई, बीजेपी की बी देखो, टीम नहीं हो बीच में सकती। बोल के फायदा नहीं इस है। सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, नहीं, बीच में पहले सवाल तो यादव मानिए। वाला नहीं, मेरे को बताओ, सीएम, आपको 19% में कोई मुसलमान नहीं दिखा जो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता है? डिप्टी सीएम और 19% अमीश भाई, मेरा डिमांड ज्यादा है। अमीश मेरा देवगन डिमांड जी। ये है, क्या आपको अमीश बिहार के देवगन जी, 19% हमने मुसलमान घोषणा में की है कोई चेहरा नहीं दिखा जो कि बिहार का जितना मुख्यमंत्री बन सकता है? जिस जिस तरह तेजस्वी ने हक राहुल होगा, गांधी उतना के कंधे पे representation कंध रख के उनको बोला, मिलेगा। मुझे अनाउंस कराओ मुसलमान मुख्यमंत्री, समुदाय उसी को तरह भी तेजस्वी बोल representation सकते मिलेगा। थे कि मुसलमान को EBC बनाओ की मुख्यमंत्री। सारी ठीक है, क्यों नहीं वारिस, बोला? you made your point. राहुल गांधी बोल सकते थे वारिस, you मैं made your तुमको point. मुख्यमंत्री बना रहा नहीं, अब आप हूँ, शांत लेकिन होइए। उप मुख्यमंत्री मुसलमान बनेगा। क्यों नहीं बोला राहुल गांधी ने? क्यों राहुल गांधी ने नहीं बोला? जवाब को मुझे इस बात का अबे डूबे। बी टीम कह के हम क्यों नहीं बोला? वन सेकंड, हर चीज को बी टीम कह के नहीं निकल सकते। नहीं, राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला? ठीक है तेजस्वी जी, हम आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाओ, क्यों नहीं बोला? जवाब दो। आप यू मेड योर पॉइंट। जवाब दो। अबे दुबे, 19% वाला न उप मुख्यमंत्री ना मुख्यमंत्री, वो सिर्फ दरी बिछाएगा, चटाई बिछाएगा। जब रमजान में आप आएंगे, खजूर खिलाएंगे, आप टोपी पहना के चले जाएंगे। 14% यादव है वो सीएम। ये सवाल खड़ा होगा और कांग्रेस इसमें क्लैरिफिकेशन देती फिर रही है कि जैसी सरकार आएगी हम मुस्लिम डिप्टी सीएम देंगे। हमने नहीं तो मुसलमानों अनाउंस को क्यों नहीं देखो किया कितना कुछ किया है। मुख्यमंत्री का? तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मुसलमान को बनाते आप। ये कहानी अब आगे बढ़ चुकी है। राहुल गांधी मुसलमान का डिक्लेयर कांग्रेस और करते हैं, राजद क्यों इस नहीं पूरे किया? मामले पे बैकफुट पे है। अमीश। दोनों क्लैरिफिकेशन इशू कर रहे हैं। एक सेकंड, जवाब इस बात नहीं, राहुल गांधी अमीश डिक्लेयर कर सकते थे। शांति प्लीज। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री क्यों नहीं डिक्लेयर किया? जवाब दो। ओके, जवाब दो। आंसर पॉइंटेड जवाब। अमीश देवगन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू क्या कहते हैं ये कि ये नमक हराम है मुसलमान, कहते हैं ना। इनको हक है क्या? वो नमक हराम है जो के बोलता है लोग मुसलमान हैं। को नमक हराम, और दूसरे गद्दार है कौन देश है? का जो मुसलमान को बोलता है दूसरे गद्दार, असदुद्दीन वो लोग ओवैसी, हैं। वो क्या करने आते हैं बिहार, जानते हैं आप? आंध्र प्रदेश की ओल्ड तेलंगाना की 8 सीटों की पार्टी है। बीजेपी कहती 25 सीटें लड़ लो, जाओ बिहार में, महाराष्ट्र में जाओ 24 सीटें अरे लड़ आपने दो। तो 9 जगह पे ये आपके चौपर गठबंधन का वाले के तेल सामने कौन खड़ा डला कर रहा है? दिया। बताइए आप वहां फ्रेंडली फाइट हो रही है। इनको एक ये कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी को जिम्मेदारी गाली अमीश देंगे, सुनिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में तारीफ करेंगे। फ्रेंडली फाइट का कांग्रेस मतलब क्या है? पार्टी यही है ने ना, तय किया है और इल्जाम हम पे। कि हम समाज के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व देंगे। हाँ, हम कहते हैं कि अकलियत के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने किया है, जो महागठबंधन ने किया है, उसको हम दृढ़ता से आगे बढ़ाएंगे। 112 जातियां हैं ईबीसी की।
हम सबका रिप्रेजेंटेशन तय करना चाहते हैं। कब करेंगे? 212 राजनीतिक स्ट्रक्चर दल कमेटी, लड़ाते हैं मेमोरेंडम बिहार में। कमेटी कौन तो बोलता लड़ा है रहा है? कि ये मुसलमान बताइए, पिछड़ा हुआ वर्ग है। आपके राज्य में जातियों में क्यों नहीं बांट आगे रहे बढ़ा भारतीय मुसलमान? जनता पार्टी और जेडीयू के लोग। प्रधानमंत्री जी ने 1.25 लाख अभी भाई करोड़ जवाब का चाहिए पैकेज मेरे को। घोषित किया, क्यों 1.25 क्या-क्या रुपया लोगों ने दिया के बिहार को। बाद बताइए के बाद मुझे, आज भी क्यों मुसलमान आज पिछड़ा हुआ बिहार वर्ग है? हिसाब मांग रहा है कि आपने क्या किया क्यों है 20 मुसलमान? सालों में। आपका विजन क्या बताओ मेरे है? को। तो सिर्फ पोलराइजेशन। वो ये दायित्व कौन कर रहा है देते हैं polarization? ओवैसी कौन कर साहब रहा को है? कि जाइए और बिहार में की बात कर रहे हैं, पोलराइजेशन हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बांट दीजिए। करप्शन खत्म हम करने की प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, ये हम तो बंटवारे वहाँ की पे बात बिहार करते के हैं। अंदर जाके क्या नहीं बिहार करना है। बिहार ये के हमारा नौजवानों ठीक है अबे दुबे, आपने अपनी बात को को रखा, आपने अपनी बात को एक सेकंड। अब अजय आलोक को आने दीजिए। अजय आलोक, देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में भी आपकी जो सरकार है वो नीतीश बाबू के बलबूते चल रही है, इसलिए आपके लिए चुनाव डू और डाई चुनाव है। अगर बिहार में कुछ भी गणित उलटता है तो कुछ गड़बड़ हो सकती है बड़ी। पहले इनको माफी मंगवाओ। इनके नेता ने कहा है कि मुसलमान नमक हराम है, उसके लिए माफी मांगो देश के मुसलमानों पहली से बात, जिन्होंने आजादी की जंग लड़ाई, अपनी जानें गंवा दी। गिरिराज सिंह की बात आपने करें। उसको हाँ, नमक हाँ, हराम ठीक कहा। है, ठीक है। नमक हराम बीजेपी है, अब एक नमक मिनट- हराम आपका अरे आरएसएस भैया, है। एक मिनट। मुसलमान को ये बोलने वाला रजाकार- शर्म आनी चाहिए रजाकार आपको। आर्मी क्यों चिल्ला रही है बिना मतलब? आप बोलो पहले माफी मांगो अब आपको- अजय आलोक, एक मिनट। सबके सामने माफी मांगो। अरे जिसने सवाल का कहा जवाब दे दो। बोलने तो मुसलमान दीजिए, नमक हराम बोलने है, तो उसके लिए दीजिए उनको, माफी बोलने मांगो। तो दीजिए। अभी बोलूंगा बोलिए। तो उछलने लोगे अपने कुर्सी पे बिना माफी मतलब। मांगो। सुनिए अभी आराम से बैठिए। माफी मांगो। एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए एक से एक चीज हो रहा है। मुसलमान भाईजान के लिए देखिए दोनों कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गला वाला काट देंगे, है ना? ये गला काटने की ये अब संस्कृति बताता हूं। आप में एक और हमारे उपलब्धि यहाँ नहीं इनकी। है। असम कांग्रेस में एक इनका हेडक्वार्टर ऑफिस है इंदिरा भवन। ये लोग सबको इंदिरा भवन कहते हैं। आज इंदिरा भवन में असम में बैठ के बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाया गया। अरे यहाँ के राष्ट्रगान ठीक है की ना? बात बांग्लादेश करो ना। का ये राष्ट्रगान। विषय है, ये विषय है, ये बीजेपी इस नीतीश कुमार देश जी ने में क्या किया? कांग्रेसी बांग्लादेश का नीतीश राष्ट्रगान कुमार गाते ने हैं। जब हमारा बहुत जल्दी राष्ट्रगान दिन आने बजा था, वाले हैं ताली बजा कि रहे सोनिया थे। गांधी की मौजूदगी श्रद्धांजलि में के दिल्ली के फूल इंदिरा भवन अपने में मंत्री के माथे पाकिस्तान पर का डालते राष्ट्रगान गाया जाएगा। उसके बाद ये कहेंगे आपका योगदान मुसलमान क्या नमक है? हराम पर नहीं ये कैसे हो जाता है आपके साथ है। ऐसा? नमक हराम वो मुसलमान इनका योगदान जो क्या है? भारत में रह के राजगान में। बांग्लादेश या पाकिस्तान की बात अरे करें। भारत में है रहकर नमक हराम तो वो मुसलमान। पाकिस्तान- नमक हराम है मुसलमान भारत छोड़ में दो। हमारे हिंदुस्तान में रहेगा पाकिस्तान- पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात धज्जिया करेगा। उड़ा क्या है? ऐसा लात तो मार किसी के का- निकालेंगे से मुसलमान। ये देखिए आपको पाकिस्तान लात जो मार के आतंक निकालेंगे परस्त से देश मुसलमानों को है, बता रहे हैं। अभी इसका जवाब सुनना मोदी पड़ेगा। जी जाकर के जवाब नहीं, मेरा- सुनना मेरा- पड़ेगा। मेरा कहना है कि जवाब, हमको नेशनल मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, नहीं चाहिए जो जिन्होंने राष्ट्र आजादी विरोधी की बात लड़ाई के करे अंदर वो कोई अलग हिस्सा है। नहीं लिया, कोई हिस्सा नहीं लिया। राष्ट्र भी करता है, विरोधी वो हो चाहे मुसलमान कोई हो, हो। कांग्रेस खड़ी रहती है राष्ट्र विरोधियों के चाहे वो खिलाफ। हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। एक मिनट, अपने दफ्तर में बांग्लादेश का राष्ट्रगान कैसे गाया? बाहर जाओ, जाके पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा के कौन आया? सरकार आर्मी का क्या असद बात ओवैसी साहब जाके उड़ा के आए बिल्कुल, धज्जियां। बिल्कुल, अब- औरंगजेब अब- और बाबा की मर्डर के आए धज्जियां अब- देखने वाले। एक सेकेंड अबे दुबे, ये जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान आपके आसाम के हेडक्वार्टर में हो गया, आसाम कांग्रेस के ऑफिस में हो गया, ये कैसे हो गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप करेंगे, जो भारत के टुकड़े करना चाहता है, जो भारत को बांटना चाहता है बांग्लादेश, उसका राष्ट्रगान आप करेंगे। ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। और इस ब्लंडर के पीछे कारण क्या है, जवाब दीजिए। कैसे बांग्लादेश का राष्ट्रगान आप लोग गा सकते हैं? और बीजेपी ने बकायदा इस पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इस पर जवाब ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है पार्टी के। एक बार तो सवाल बांग्लादेश से लोगों को एक बार तो सवाल कीजिए प्रधानमंत्री से। अब जवाब, अब शांति। एक बार अबे जी, देश के प्रधानमंत्री से सवाल कीजिए, जो पाकिस्तान भारत को खंड खंड करना सर, देश चाहता के है। प्रधानमंत्री आतंकी जी को घटना, सवाल करना होगा, मैं उसके कर दूंगा। भारतीय जनता पार्टी तलवार बांग्लादेश चाटती है। का राष्ट्रगान क्रिकेट कैसे का गाया गया, मैच जवाब कराती है। दीजिए। यहाँ मेरे राजगीर में हॉकी का कोई मैच जवाब कराते हैं नहीं अमित मिलेगा। शाह। मेढक की तरफ पाकिस्तान को कूदेंगे इधर से इनवाइट उधर। करते हैं, अबे तालिबान दुबे, के अबे तलवे दुबे, चाटते you हैं, are a- पाकिस्तान की चीन की चाटुकारिता करते हैं। मेढक की तरह जो कूदेंगे, भारत जवाब के नहीं खिलाफ देंगे। देश है, उनके ये साथ बरसाती बेंग प्रधानमंत्री है। जी ये केक बरसाती काटने बेंग है। जाते हैं, अभी वो बिहार में आतंकी चुनाव हमले होगा, करें। बांग्लादेश ये पसंद आ रहा नवाज है। शरीफ की मां पंजाब के में पैर चुनाव पड़ते होगा, हैं राजस्थान में प्रधानमंत्री। चुनाव होगा, और आपको शोभा नहीं लगता देता वो है। गलती हुई है? आपने एक बार सवाल पूछा, एक बार सवाल पूछा कि राष्ट्रगान का अपमान नीतीश कुमार ने चलिए, किया। इस भरे मंच पे आप ये तो कह सकते हैं कि तिरंगे का बांग्लादेश का अपमान किया उन्होंने राष्ट्रगान 52 साल। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमीश देवगन जी, गाना है, 52 गलती साल थी। तक अमीश देवगन जी, बांग्लादेश का राष्ट्रगान गाना है, गलती थी। अमीश ये तो कह देवगन सकते जी, हैं। आपकी ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? आपकी बात की मैं पुष्टि नहीं कर सकता, मैंने नहीं देखा, लेकिन मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ की मां के पैर छूते हैं। मैंने देखा मेरे देश के प्रधानमंत्री आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलते हैं। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार तालिबानियों के तलवे चाटती है। मैंने देखा कि चीन की चाटुकारिता, जिस चीन ने हमारे भूभाग पर कब्जा मैं आपको किया, मौका दूंगा। उसके तलवे चाटने वाले लोग आज हमारी वो कह अकाउंटेबिलिटी रहे हैं, फिक्स हमने नहीं सुना कर नहीं है, हमने देखा नहीं है, किसी को किसी से इसलिए हम प्रमाण बोलेंगे पत्र नहीं बोलेंगे चाहिए नहीं नेशनल इसके हमने ऊपर। देखा, हमने ये देखा नहीं, कि उन्होंने- सैफुल्लाह उन्होंने- फारूक मैं जैसे आता हूं। आतंकवादी ओके, को ओके, भाजपा ओके, ने ओके, टिकट एक सेकंड, दिया। एक सेकंड। वो कह रहे हैं हमने देखा नहीं है, हमने सुना नहीं है। ओके,
जो हमने देखा वो मैं दिखा बताइए। देता हूं, मैं दिखा देता हूं, इन्होंने नहीं देखा, मैं ये दिखाता तो हूं। फर्जी ये है वीडियो इंडिया रोज भवन। चलाते हैं, रोज अच्छा, भारतीय जनता शांति, पार्टी शांति, फेक शांति, वीडियो चलाने की शांति, आती है। शांति। हमने देखा सैफुल्ला फारूक, शांति। हाँ जब तक वो निकाले, सुन लीजिए, तारिक अहमद मीर आतंकवादी घोषित अरे, कश्मीर का, अबे इन्होंने दुबे, आप विधानसभा शांति का सुनिए टिकट ना, दिया। दूसरे को भी सुनिए। तालिब हुसैन अबे देश का दुबे, अबे आतंकवादी, दुबे। अमित शाह का मंच अरे, ये तो साझा बिल्किस करता बानो के है। बलात्कारियों को सैफुल्ला टिकट देने फारूक से क्या expect जो करेंगे आप? कश्मीरी पंडितों का ओके, हत्या अजय लोग बोलिए अपनी बात भारतीय को। जनता पार्टी ने जवाब नहीं चुनाव देंगे, लड़ाया, लोगों ने किया। फर्जी जवाब वीडियो नहीं देंगे, चलते गोल गोल नहीं घुमाएंगे। है, फर्जी ये वीडियो चलते सोशल नहीं मीडिया है, साइट पे फर्जी उपलब्ध है। वीडियो चलते सब नहीं कोई अपना है। वीडियो अब खोले साइड दर्शक, साइड और करेंगे। देखें आसाम अरे कांग्रेस के ये ऑफिस देखिए में कैसे पाकिस्तान बेनकाब का हुए, राष्ट्रगान गाया कैसे गया। बेनकाब हुए। और ये आप ये सब लोग बरसाती देखिए, मेढक हैं। नीतीश इधर-उधर कुमार जी फुदके ने के। भारत के बिहार में राष्ट्रगान का चुनाव है, अपमान बंगाल किया, में चुनाव है तो तालियां बांग्लादेश बजा याद आ रहे रहा थे, है। राजस्थान में लगा चुनाव रहे होंगे, थे। गुजरात में चुनाव होंगे, दिल्ली में चुनाव होंगे, हरियाणा में चुनाव होंगे, पंजाब में चुनाव होंगे तो पाकिस्तान याद आएगा। तो हर जगह ये करके हर ना, जगह यहीं पे तो इन चुनाव लोगों ने बीजेपी तो अभी चुनाव इसी मुद्दे पे लड़ी है, बुरखा आ गया, पाकिस्तान आ गया, अब आएगा शमशान कब्रिस्तान, मुगल हो यार। उसके बाद बोले आप कि तो आबादी मुगल बढ़ हो। गई, वो भी औरंगजेब की बताएंगे, कब्र पे घुसपैठिए जाके आ गए, आंसू बहाते और थे। निकला खुदा पार्ट इनके निकला नेता, चुहा, घुसपैठिए लाखों आ गए थे। रमेश जी, क्या निकले रजाकारों कुछ भी की नहीं। बिहार के मुद्दों पर बात के ऊपर कीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा, बिहार के तो गंभीर मैं मुद्दे बिहार हैं, बिहार के मुद्दों पलायन पर ही के लिए बात कर रहे हैं। मजबूर किया युवाओं को। चुनाव लड़ाया लेकिन जाएगा। आप लेकिन जानते लेकिन हैं- लेकिन ये बांग्लादेश का मुद्दा, बांग्लादेश के राष्ट्रगान का मुद्दा एक बड़ा 1000 मुद्दा हो गया। किलोमीटर दूर गए बांग्लादेश की नहीं, पर बात कर आसाम रहे में हैं। यहाँ आपके आइए ना, बिहार कांग्रेस में का ऑफिस ने करा कुछ ना। दिन तो बिताइए तो बिहार कांग्रेस में। के दफ्तर में हुआ 3 ना। करोड़ 18 लाख लोगों को मजदूरी के लिए तो बीजेपी मजबूर कर आरोप लगा दिया। रही है। उनकी आमदनी 10,000 रुपए से कम है, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड है इनके। अच्छा, ये मेरा- पूछिए ये इनसे, आखिरी 10 राउंड है। भर्ती और प्रवेश आखिरी परीक्षा राउंड के है, घोटाले आखिरी हुए राउंड कि नहीं हुए? आखिरी राउंड है। देखिए ये बड़ा मंच है, आज बड़े बड़े मेहमान यहां पर आएंगे, कांग्रेस के दिग्गज आएंगे, विपक्ष के दिग्गज आएंगे, सत्ता पक्ष के दिग्गज आएंगे। आपसे मेरा प्रश्न है, बिहार के असल मुद्दों की बात कर लेते हैं। हमने पहले बात करी अरे वो कि बीजेपी कभी नहीं करेगी, काहे को आप पूछ रहे हो अच्छा, सवाल भी? एक सेकंड। इनको तो एक ही आप- मुद्दा है, आप मुसलमानों बार-बार- को गालियां आप दो और बार-बार- अपनी सियासत चमको, अच्छा, पोलराइजेशन, आप बार-बार ध्रुवीकरण, वारिस इसके सिवा क्या मुद्दा है इनके पास? सवाल आपसे है। आप कहते हैं कि मुसलमान को सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों को कांग्रेस ने उनका हक नहीं दिया है। बीजेपी तो एक भी टिकट नहीं देती है। बीजेपी तो नहीं दे रहे, इनसे तो उम्मीद भी नहीं रखे ना, अपने दोनों से उम्मीद नहीं होगी। वारिस भाई, अभी चुनाव के पहले वारिस उसको भाई, हेलीकॉप्टर फिर में आप बिठा- देखो बिठा इसलिए दिया बीटी तेजस्वी में ने। आप फिर चुनाव हिंदू के मुसलमान पहले ये बड़ी देखिए दाढ़ी वाले उनकी को, पिच पे टोपी खेलने वाले को लगे। हेलीकॉप्टर देखिए में आप बिठाया। अमीश चुनाव के देवगन बाद जी उसको मुद्दों लात की मार के बात फेंक कर रहे हैं, देंगे। वारिस चुनाव के पठान पहले नियोजित रमजान रूप आएगा, से वो हिंदू रमजान में मुसलमान पर जाएगा, वो फिर आ खजूर खिलाएगा, गए उसको क्योंकि टोपी इनको पहना के सूट अभी तो मैं- अभी तो मैं करता तीस सेकंड है। दीजिए। खामोश बैठो, ये- बोलते ये- नहीं। अब बोलिए। बोलने दीजिए ये ना, भाजपा भाई, के लिए मत आपकी करिए, हिपोक्रेसी क्या है, आप सुनिए। सुनिए, पाप मत करिए। सुनिए, मैं पाप नहीं मेरी कर रहा। बात समझो, अरे मैं तो मुसलमानों उनके को पिच क्या पर कहने मत कर रहा हूं? खेलो, आप हक नहीं ये देंगे, अपराध हम नहीं मत देंगे करो, क्या? बिहार आप नहीं के देंगे, मुद्दों की बात हमसे करो। उम्मीद नहीं चलिए, करेंगे, अब तो ये होगा कुछ क्या? निकाल के लाएं, एक क्या है मिनट, आपके एक पास? मिनट। बिहार आप की हक नहीं दोगे, महिलाएं, हम भी नहीं बिहार देंगे, होगा की क्या? सारे दर्शक मुसलमानों ने देखे क्या और गुनाह सुने। किया है देश के ये मुसलमानों ने, कांग्रेस बताओ का ना। दफ्तर है। बिहार आलोक साहब बताओ ना, ये मुसलमानों ने देखिए क्या कैसे गुनाह किया है? राष्ट्रगान, ये बांग्लादेशी राष्ट्रगान। बिहार के लोगों ये कांग्रेस देखिए का दफ्तर है, पीछे कितना- देख लीजिए। ये ये पीछे देख लीजिए। झूठी और खबरें मैं सब फैलाने लगता में है कितना अपील करूंगा आनंद कि आता ये है। सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, सब ये लोग फिर अवेलेबल है। ये है कांग्रेस। नहीं चला, देखो ये है अच्छा, कांग्रेस। नहीं चलेगा। एक सेकंड। मेरे को जवाब नहीं देने दे रहे, फिर मैं बीच में फिर टोकूंगा, कह रहा हूं कि आपको। हम अमीश जी, मुद्दों की मेरी बात बातों को कंप्लीट नहीं डिरेल हुई कर अमीश देते हैं। भाई, अमीश जी, मेरी बात कंप्लीट पांच नहीं हुई, मुझे बोलने दो। बीजेपी तो मुसलमानों को चिमटे से भी नहीं नहीं, छू रही नहीं, है, नहीं। लेकिन कांग्रेस अगर छू भी रही है, लेकिन कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस कहती है इसलिए आप बी टीम है। जवाब क्यों इस बात का। कांग्रेस क्यों टारगेट कर रहे हैं? बी महागठबंधन टीम को का क्यों जवाब टारगेट दे कर रहे हैं? दीजिए। पता है आपको? नहीं, अभी नहीं। इन्होंने वक्फ का अभी मुद्दा भी लाए, देखिए, जब पार्लियामेंट में मैं कह वक्फ रहा का हूं बिल इंट्रोड्यूस कि हुआ, वक्फ सबसे का पहले कानून असद ओवैसी साहब अब ने नहीं वक्फ के लागू बिल को होने पारित अबे देंगे। तुम्हें किया। शांति, अबे सुप्रीम रिवाज कोर्ट में फरहान से हम सवाल है गए, मेरा। क्या किया मुसलमानों के लिए? माइक अरे डाउन। मुसलमानों को क्या आप कर दरी भी छुआओगे, कुर्सियां लगवाओगे, हार फूल पिनवाने के लिए रखा है क्या आपने? क्यों आपने अनाउंस नहीं किया? चलिए, जब आपने मुख्यमंत्री अनाउंस किया तेजस्वी यादव को, तो यार राहुल गांधी बोल सकते थे, गेहलोत जी जाइए बोलिए मुसलमान बनेगा उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करवाया आपने? क्या मुसलमान आपको आपका क्या लेना देना बताइए? जिसको आप मुख्यमंत्री, आपका मुस्लिमों से क्या बना लेना सकते देना हो? बताइए ना। क्या किससे लेना जब देना? भारतीय जनता पार्टी की आप बी टीम हो तो अच्छा, मुसलमान अबे का दुबे, क्या अबे लेना दुबे, आपका? अबे दुबे, मेरा अगला सवाल नीयत ही आपसे नहीं है, है बीजेपी को हराने की। बिहार में हम कांग्रेस तो हराने गए। कांग्रेस अब तक की सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पिछली बार 70 पे लड़ी
थी, इस बार 61 पे लड़ रही है। ये जो कांग्रेस जो समझौते कर रही है, इसके पीछे कारण क्या है? एक ही कारण है, कांग्रेस बीजेपी सिकुड़ती को जा फायदा रही पहुंचाना। है, कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है। 19 सीटें वाले को डिप्टी सीएम मिला है, कांग्रेस को कुछ नहीं मिला है। क्या ये सेटबैक है आप लोगों के लिए? आप दिल्ली से बाहर हो गए, यूपी से बाहर हो गए, और इल्जाम हम और पर। बिहार में भी आप सबसे सेटिंग कम करो तुम, इतिहास में बीजेपी को सबसे कम जिताओ सीटों में तुम, चुनाव लड़े। तुम हरा नहीं सकते कांग्रेस से आप बीजेपी नहीं को। है वारिस पठान, तुम्हें अभी दुबे है, ताकत नहीं जवाब है इस बात। बीजेपी को हराने की, तुम्हारी वजह से बीजेपी जवाब, सत्ता जवाब, में, जवाब। फिर भी बी टीम हम। अरे ये क्या कोई बात एक है? सेकंड, एक सेकंड। हम बी टीम वारिस पठान, आप निरंतर बोल रहे हैं। हम नहीं लड़े, हम वारिस साहब निरंतर बोल रहे हैं। ये भाजपा ने फिर भी बी टीम दिया इनको, हरियाणा में तो इनको असम सबका भाजपा है। मेरा ने प्रश्न का जवाब। ऊपर से भाजपा
कांग्रेस इतिहास में सबसे कम सीटों पर क्यों लड़ रही है चुनाव? देखिए, महागठबंधन की जीत बिहार के विकास की गारंटी होगी। हम सब लोग वो सीटें लड़ रहे हैं हम जो अधिक से अधिक जीत सकते हैं। अमीश देवगन जी, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें सिर्फ सीटें नहीं, और जहां फ्रेंडली फाइट हो रही है, हमें महागठबंधन की जीत नहीं सुनिश्चित करनी। एक जगह तेजस्वी अच्छे बाजू की कॉन्स्टिट्यूंसी में बिहार के नागरिकों, बिहार के 3.25 करोड़ नौजवानों को मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया नीतीश और मोदी की सरकार ने। बिहार की बेटियों की लाज और अस्मतें लूटी जा रही है। 33 अपहरण, 8 हत्याएं, 153 जघन्य अपराध होने लगे। 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर गोलियां मारी गई। सर, मैं जो सवाल का ये तस्वीर और तस्वीर बदलने का चुनाव है। हम ये तस्वीर बदलना चाहते हैं। आपने कभी सुना आजाद भारत के इतिहास में ऑडिटर जनरल ने अपने फुटनोट में लिख दिया कि 70,000 करोड़ रुपए की जो लूट हुई है वो गबन का आरोप है। हमारे यहाँ पर जो रिपोर्टर्स हैं, संवाददाता है, वो भी हैं। आपका सवाल क्या है? खड़े हुए सवाल पूछिए आप अपना। आपका सवाल किससे? देखिए, हम ये पूछना चाहते हैं कि राहुल जी लगातार एसआईआर को लेकर बिहार में घूमते रहे, उससे महागठबंधन को लाभ क्या हुआ? क्योंकि जहां भी वो गए वहां पर आम जनता जुड़ती हुई नहीं दिखी। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सिर्फ वही दिखे। 25-30 सेकंड में जवाब। चंद्रमोहन बिहार के हमारे ब्यूरो चीफ है, बोलिए। बहुत गंभीर सवाल किया इन्होंने। इतना बड़ा आक्रमण भारत के प्रजातंत्र में बिहार से शुरू किया है। ये जानते हैं बिहार के चप्पे चप्पे पर कि जो लोग जिंदा हैं उनको मृत बता करके वोट काट दिए उनके। जो लोग पलायन, ये क्या कह रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर? किसी को दर्द नहीं हुआ पहली मीटिंग में। एक मिनट अमीश देवगन जी, आखिरी बात पूरी करने दीजिए। मेरे देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कहता है जो पलायन कर गए बिहार के उनका वोट कट जाना 20% लोगों का वोट। एसआईआर चालू होने के पहले यह अवैधानिक बात कैसे कर सकता है?